साथियों, सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। आज मैं बहुजन समाज में जन्मे अपने समस्त महापुरुषों की जयंती और उनके सम्मान समारोह मनाए जाने के संबंध में कुछ बातों को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। हम सभी को ज्ञात है कि हम लोग वर्ष भर लगभग प्रत्येक माह अपने महापुरुषों की जन्म जयंतियां, उनके परिनिर्वाण दिवस को मनाते हैं। जन्म जयंतियां धूमधाम से मनाते हैं तो परिनिर्वाण दिवस पर यह प्रतिज्ञा लेते हैं या संकल्प करते हैं कि हम अपने महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर चलकर बहुजन समाज का नेतृत्व करेंगे, बहुजन समाज को पेबैक देंगे और उन महापुरुषों के त्याग और बलिदान की गाथाएं अपने समस्त उन भाइयों को बताएंगे जो कि आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, अर्थात उनको समाज में जन्मे महापुरुषों के बारे में जानकारी का अभाव है। तो हम सभी का यह दायित्व बन जाता है कि हम लोग ऐसे अवसरों पर खुले मन से और प्रज्ञाशील विचारधारा को अपनाते हुए अपने समस्त महापुरुषों की जयंतियां मनाएं। जैसे कल माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस है और उसके बाद अगले महीने भी हम लोग इसी तरह अपने महापुरुषों का जन्मदिवस मनाएंगे। तो मैं कल के जन्मदिवस के अवसर पर जो आने वाला है उस संबंध में अपने सभी साथियों से, अपने मिशनरी भाइयों से यह अनुरोध करता हूं कि वह माता सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिराव फुले, जिनके पदचिन्हों पर चलकर माता सावित्रीबाई फुले ने अप्रतिम त्याग किया, एक ऐसा त्याग जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए करना दुष्कर सा होता है, कि उन्होंने अपनी अल्प आयु में ही न केवल वैवाहिक जीवन के संबंधों को सही से निर्वहन किया, बल्कि स्वयं भी शिक्षा हासिल करते हुए समाज की उन बच्चियों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया और न केवल बीड़ा उठाया बल्कि अपने मुकाम को हासिल किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर अनेकों एजुकेशन सेंटर स्थापित किए। खासकर बालिकाओं की शिक्षा पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। तो हम सभी को चाहिए कि माता सावित्रीबाई फुले के शिक्षा के क्षेत्र में जो उनके द्वारा योगदान किया गया है उस दिशा में आगे बढ़कर जो समाज में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, और यदि हम सभी इस दिशा में एक कदम आगे आकर उनकी मदद करेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वह लोग, वह बच्चे भी, वह बच्चियाँ भी एक प्राथमिक शिक्षा से जरूर रूबरू हो जाएंगे। इसी तरह माता सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान किया है, धार्मिक क्षेत्र में जो योगदान किया है, यहाँ तक कि आर्थिक क्षेत्र में भी जो उनका योगदान है कि स्वयं स्वावलंबन की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुरूप भी हम लोग अपने समाज को शिक्षित करें। सामाजिक क्षेत्र में जिस तरीके से उन्होंने विधवा विवाह प्रथा को बढ़ावा दिया, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना कराई और समाज में व्याप्त कुरीतियों को किस तरीके से उन्होंने जन जागरण अभियान के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया, जनता को सजग करके उनको उनके अधिकारों के प्रति सचेत करके समाज को एक दिशा प्रदान की।
हमारे समाज में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है, सबने अपने अपने तरीके से समाज को जगाने का प्रयास किया है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के काल से लेकर और मानवर कांसीराम साहब तक के पीरियड तक समस्त महापुरुषों का योगदान समाज में किसी न किसी रूप में प्रतिस्थापित हुआ है। और उन्हीं योगदानों के कारण, उनके बलिदानों के कारण, उनकी समाज के प्रति की गई तपस्या के कारण हम लोग आज इस मुकाम पर बैठे हुए हैं, ऐसे अच्छे घरों में बैठे हुए हैं कि हम लोग उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। सोच सिर्फ हमें डेवलप करनी है और उस रास्ते पर चलना है ताकि समाज को पेबैक मिल सके। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनका सपना था कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज का प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, बिरादरी का हो, उसको औपचारिक शिक्षा अवश्य हासिल होनी चाहिए। भारतीय संविधान में उन्होंने शिक्षा और संस्कृत को मौलिक अधिकारों के तहत स्थान प्रदान किया है, जिससे स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक रूप से चरित्रवान बनाने के प्रति उनका जो रुझान था वह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने शिक्षा को कानूनी अमली जामा पहनाया और संविधान की विभिन्न धाराओं में उसको प्रबंधित कर दिया। बाबा साहब का जो मिशन है, वह मिशन हमारे तमाम महापुरुषों के मिशन को आगे की ओर ले जाने का मिशन है। बाबा साहब ने उसे मूर्त रूप अमली जामा पहनाया और हम सभी को बताया कि किस तरीके से आप अपने अधिकारों को पाने के लिए सक्षम होंगे। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष को मूल रूप से व्यक्ति के नैतिक उत्थान में सहायक पाया, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन और उसके बाद उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल करने को लेकर बाबा साहब का जो दृष्टिकोण था वह सर्वव्यापी है। महामना ज्योतिबा फुले, कबीर दास जी हों, संत शिरोमणि रविदास जी हों, या फिर पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर हों, ललई सिंह यादव, बहुजन समाज का मुझे आशय यह स्पष्ट करना है कि जो आबादी, हमारी आबादी लगभग 90% के आसपास है, उस आबादी के प्रति जिन लोगों ने संवेदना दिखाई कि उस आबादी के व्यक्तियों के साथ एक व्यवस्था के तहत ऐसा व्यवहार किया जाता था जिन्हें अपने मूलभूत अधिकारों तक से वंचित रखने की साजिश रची गई थी, इन महापुरुषों ने ऐसे समस्त जो भी नागरिक हैं उन सबको सचेत किया, उन सभी में शिक्षा के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की कि किस तरीके से आप संवेदनशील हों और किस तरीके से आप शिक्षा को हासिल करें। मार्ग भी सुझाए और संस्थान भी स्थापित किए। तो मैं आज के इस अवसर पर अपने समस्त मिशनरी भाइयों से यही अपील करता हूं कि वह हमारे समस्त महापुरुषों का जन्मदिन तो मनाएं, अवश्य मनाएं। मैं इस पक्षधर में बिल्कुल नहीं हूं। हमारे बहुत सारे मिशनरी साथी ये भी कहते हैं कि जन्मदिन मनाने से क्या होगा। मैं उनकी बात का पुरजोर विरोध करता हूं, और विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि विचारों की क्रांति ही सबसे बड़ी क्रांति होती है। विचार ठीक उसी तरह नश्वर होते हैं जिस तरीके से प्राणी नश्वर होता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बाबा साहब ने स्वयं कहा है।
और संसार के जितने भी महापुरुष हैं वह किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो, सबका विचार यही है कि विचार भी नश्वर होते हैं, विचारों का भी अंत होता है यदि उन्हें पुनर्जीवित न किया गया। तो हम यदि अपने महापुरुषों की जन्म जयंतियां, यदि अपने महापुरुषों का त्याग, यदि अपने महापुरुषों का संघर्ष समाज में नहीं बताएंगे तो समाज ऐसे महापुरुषों के बलिदान को भूल जाएगा। दायित्व तो हमारा है, दायित्व तो आपका है, दायित्व तो उस प्रत्येक पढ़े लिखे व्यक्ति का है जिसने भी संविधान में उल्लिखित उपबंधों के अधीन अपने जीवन को सजाया है, संवारा है। उस व्यक्ति का यह दायित्व है, वह संविधान का ऋणी है, वह बाबा साहब का ऋणी है, और उसका यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने ऋण को चुकाए, और उसको अपने ऋण को चुकाने का एकमात्र तरीका यही है कि वह समाज को पे बैक करे। और समाज को पे बैक करने का कोई एक माध्यम नहीं है, समाज को पे बैक करने के बहुत सारे माध्यम हैं। आप किसी भी रूप को लेकर, किसी भी माध्यम को अपनाकर समाज को पे बैक दे सकते हैं। जो व्यक्ति स्टूडेंट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वह शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तियों को जागृत करके अपना पे बैक दे सकते हैं। जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, वह ऐसे विद्यार्थियों को धन का दान देकर उनके मनोबल को बढ़ाकर समाज को पे बैक दे सकते हैं। जो नौकरी पेशा संप्रदाय के व्यक्ति हैं, वह भी आर्थिक रूप से और बौद्धिक रूप से, क्योंकि दोनों ही रूपों से संपन्न हैं, तो उनको दोनों तरीके से समय समय पर समाज को पे बैक देना चाहिए और देना ही होगा। यदि वह पे बैक नहीं देंगे तो समाज विकास नहीं कर सकेगा। और हमको, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते, सरकारी सेवक होने के नाते जितना संभव है अपना पे बैक समाज को देता हूँ, और अपेक्षा करता हूँ अपने उन समस्त भाइयों से कि इससे मुंह न मोड़ें, क्योंकि आज वो जिस मुकाम पर बैठे हुए हैं वह मुकाम किसी न किसी महापुरुष के बलिदान की निशानी है, किसी न किसी महापुरुष के त्याग की निशानी है। आज अगर वो अच्छे घरों में हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे संसाधनों से युक्त अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उस ऐसो आराम के पीछे हमारे समाज के, हमारे ही मसीहा का त्याग और बलिदान छिपा हुआ है। तो हमें अपने किसी भी मसीहा का त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना है, और समाज को अनवरत रूप से पे बैक देना है। कल यानी 3 जनवरी 2022 को भारतवर्ष की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस समारोह हम सभी बड़े उल्लास और धूमधाम के साथ मनाएंगे। मैं अपील करता हूं अपने समस्त भाइयों से, जिस हद तक भी संभव हो सके छात्राओं की मदद करें, उन बालिकाओं की मदद करें, उनको पढ़ने हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान कराएं, जो कि माता सावित्रीबाई का स्वप्न था, और स्वप्न ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में उसको साकार भी किया। लेकिन आज हम उस दिशा से भटक रहे हैं और अपने मुकाम को हासिल करके हमने समाज के प्रति अपने दायित्वों को भुला दिया है। तो हम पुनः यह अपील करते हैं, पुनः आप सभी से निवेदन करते हैं कि अपने किसी भी महापुरुष का त्याग और उनका बलिदान व्यर्थ न जाने दें। साथ मैं आप लोगों के मध्य एक बात और भी साझा करना चाहता हूं कि धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन, जिसके प्रणेता परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील लाहौल जी हैं, और जिनका लक्ष्य है कि भारतवर्ष को
बौद्ध में बनाना है। अब किस तरीके से बौद्ध में बनाना है, उनके इस लक्ष्य को पाने में हम सभी को अपनी सहभागिता देनी होगी। और बौद्ध में बनाने का जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य बाबा साहब का भी लक्ष्य था। बाबा साहब ने भी 14 अक्टूबर 1956 को जब बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, तो उनका भी संकल्प यही था कि वह किसी तरह समाज के उन व्यक्तियों को जिन्हें समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, को ऐसे धर्म को छोड़कर करुणामयी धम्म जो बुद्ध का धम्म है, जिसमें नैतिकता, करुणा, प्रज्ञा, मैत्री ही उसके मूल सिद्धांत हैं, को अपनाने में ही उसका पूर्णतः विकास संभव है। आजकल भंते जी के दिशा निर्देशन में धम्म भूमि द्वारा धम्म कारवां चैनल के माध्यम से भी समाज में जन्मे हमारे मसीहाओं के व्यक्तित्व को समाज में प्रसारित किया जा रहा है। उनका प्रचार प्रसार करने में समाज के ही उन बुद्धिजीवियों का महती योगदान है, जिन्होंने ऐसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर समाज को एक दिशा देने का संकल्प किया है। मैं धम्मभूमि की समस्त टीम का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं और धम्म कारवां चैनल की समस्त टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि वह इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। और परम श्रद्धेय भंते जी की प्रेरणा, परम श्रद्धेय भंते जी का दिशा निर्देशन, यदि उस पर हम लोग सही से चल पाए, यदि हम लोगों ने भंते जी के दिशा निर्देशन में कार्य कर पाया, तो निश्चित ही हम यह आश्वस्त करते हैं कि आने वाला समय हमारा होगा। हमारा का आशय यहाँ पर बौद्ध में भारत के निर्माण का है, एक ऐसे समाज के निर्माण का है जिस समाज में न कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई ऊंचा होगा, न कोई नीचा होगा। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे अपने विकास के लिए। उसको विकास में कहीं रोक टोक नहीं होगी। एक कोई ऐसा बहुमंजिला इमारत नहीं होगी जो कि बिना सीढ़ी की इमारत हो। अगर इमारत होगी तो उसमें सीढ़ियाँ जरूर होंगी, और वही सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर और ऊपर से उतरने का माध्यम होंगी। एक ऐसे समाज का निर्माण करने हेतु भंते जी कृत संकल्प हैं। मैं भंते जी की कार्यशैली को नमन करता हूँ और समस्त अपने शुभचिंतकों से समाज के प्रति जो किसी भी प्रकार की सोच रखते हैं, जो भी समाज को एक दिशा प्रदान करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और यह अनुरोध भी करता हूं कि वह भी भंते जी की इस मुहिम में आएं और शामिल हों। सभी को बहुत बहुत नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय। जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम सभी का।